This is Kanika Bali, Chartered Accountant, and I am here back today with a video which will explain you about NFT. अब NFT क्या है? बेसिकली NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स. हमें NFT के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन बजट 2022 में रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसमें ये लिखा है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, जैसे हमारे क्रिप्टो एसेट भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंडर ही आते हैं, तो उसमें नॉन फंजिबल टोकन्स भी इंक्लूडेड होंगे. अब ये वर्ड थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा क्या आई वुड से काफ़ी न्यू है फॉर लाइक इंडियन इकोनॉमी, एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ एन NFT, बट इट इज़ गेटिंग मच हाइप एंड अटेंशन इन दीज टाइम्स. सो जब हमारे टैक्सेस की बात होती है, हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ट्रांसफ़र पर हमें टैक्स लगेगा. तो NFT इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट और उसके ट्रांसफ़र पे भी हमें टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं. अब मेन बात ये आती है कि बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करी गई, बट उन्होंने नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs क्या होते हैं ये नहीं बताया. सो इस वीडियो के थ्रू मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज NFTs की दे सकूं. ओके, ये मेरा वीडियो वुड कवर व्हाट आर NFTs, उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं, कुछ ऐसे NFTs जो कि रिसेंट टाइम्स में बहुत वॉपिंग अमाउंट पे सेल हुए हैं एंड हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स. NFTs को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एक NFT मार्केट प्लेस कैसी दिखती है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NFTs फॉर बायर्स एंड सेलर्स. सो दिस वीडियो वुड बी कवरिंग ऑल दिस. So the first question is what are NFTs? NFTs are non-fungible tokens. इनको क्रिप्टो आर्ट भी कहते हैं. अब बहुत आसान सा तरीका है NFT अंडरस्टैंड करने का. बेसिकली इट इज़ वर्चुअल आर्ट और मास्टरपीसेस whose ownership and creation and movement is authenticated or imprinted on blockchain technology. अब ये जो वर्ड है आर्ट, दिस इज़ वेरी वास्ट. आर्ट में हमारी पेंटिंग्स भी हो सकती हैं विच हैव बीन ड्रॉन बाय हैंड, और मे बी लाइक इट कैन बी विजुअल ग्राफिक्स. हमारी जो गिफ्ट्स ग्राफिक्स जो होते हैं, एंड देन वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इमेजेस, फोटोग्राफ्स, दिस ऑल विल फॉल अंडर वर्चुअल आर्ट और मास्टरपीसेस. Here I would like to stress on one point that this is something which is virtual or which exists on electronic media. आप एक NFT को फिजिकली टच नहीं कर सकते और फिजिकली फील नहीं कर सकते. इट इज़ समथिंग विच हैज़ एन ऑनलाइन प्रेजेंस. लाइक वो एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल, जैसे आपकी JPG फाइल होती है या PNG फाइल होती है, उस वे में एग्जिस्ट करेगी. इट वोंट बी लाइक समथिंग कि एक वॉल पेंटिंग की तरह है जिसे आपने फ्रेम कराकर अपने घर की वॉल पे लगा ली. ऐसा कुछ नहीं है. यू कांट टच इट फिजिकली. इट वुड एग्जिस्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. The word art I told you could include hand paintings, or it can include graphics, video recordings and audio recordings, और मे बी सम लाइक सेलिब्रिटी की हमारी फोटोग्राफ्स वगैरह हो सकती हैं. ये सब हमारे NFTs में आ जाते हैं. अब NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन. फंजिबल वर्ड की अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी. फंजिबल वर्ड दो डिक्शनरी में तो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी इस वर्ड को यूज़ करा है या मैंने कभी इस वर्ड को सुना है. एंड आई हैव जस्ट हर्ड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NFT ओनली. फंजिबल का मतलब होता है कि इंटरचेंजेबल, समथिंग विच इज़ इंटरचेंजेबल. इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे एक USD 100 का नोट है, ठीक है. अब आप उस नोट को रखकर एक दूसरा 100 रुपीज़ का नोट उसकी जगह रिप्लेस कर दो, तो दिस इज़ इंटरचेंजेबल. मतलब कि आपको पुराने वाले USD 100 की भी सेम वैल्यू मिल रही थी और नए वाले USD 100 की भी सेम वैल्यू मिल रही थी. उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया. आप अगर एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर उस USD 100 के करेंसी नोट से कुछ खरीदेंगे तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी जो उसकी है. दैट इज इक्विवेलेंट टू USD 100. सो दैट इज समथिंग विच इज़ फंजिबल, विच इज़ लाइक इंटरचेंजेबल. और NFT होता है
non-fungible. Something which is not interchangeable means something which is unique, one of a kind, जिसकी like value same नहीं होती है. Like for example, अब मेरे पास ये एक book है. Okay, this book is published by BPP Learning Media and is on ACCA DIP IFRS. अब ये book exists in thousands of numbers across the world, but मैंने ये जब बुक खरीदी तो मैंने अपने स्टडी के दौरान इसमें कुछ मार्किंग्स कर दी. लाइक यू कैन सी वेरी क्लियरली इसमें कुछ मार्किंग्स हो रखी हैं. ओके, सो ऐसे ही मैंने और भी पेजेस पे मार्किंग्स कर दी. तो अब दिस बुक इज नॉन फंजिबल, दिस इज अ यूनिक कॉपी, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं and there doesn't exist any other book which has similar markings in the world. So this is non-fungible now, it is non-interchangeable. इसमें कुछ value add हो गई है and it is no longer interchangeable with any other book of the same course published by the same publisher. तो जब हमारी चीज़ non-interchangeable हो जाती है then we say it non-fungible. अब फंजिबिलिटी के कंसेप्ट के बाद हम आएंगे कि व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ NFT. दे आर नॉट इंटरचेंजेबल क्योंकि वो नॉन फंजिबल होते हैं. एवरी NFT हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी, इट हैज़ अ यूनिक कोड of its own, okay, and that is different and is not same as any other NFT. Each NFT has a unique value which its creator or seller expects to receive for it. अब एक किसी ने डिजिटल आर्ट बनाई, मे बी कुछ ग्राफिक्स बनाया, उसने कार की ग्राफिक्स बनाई, एक BMW कार बनाई और उसने कुछ उस पर ग्राफिटी पेंटिंग्स करी, कहीं पे कार्टून बनाया, कहीं पे स्टार्स बनाए, कहीं पे सन मून, एक काफ़ी उसने डेकोरेट कर दिया कार को, कार की इमेज को. ओके, अब एक किसी दूसरे क्रिएटर ने भी BMW कार की इमेज उठाई एंड उसने स्ट्राइप्स बना दी उस पर एंड उसने भी स्टार मून बना दिए, बट ये दोनों ग्राफिक्स आर डिफरेंट. ओके, एंड जो पहले वाले जिसने बनाई थी ग्राफिक, वो कह रहा है कि मैं तो इसे USD 100 में सेल करूंगा, बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स कि उसका इतना टाइम लगा है या उसकी आर्ट की इतनी वैल्यू है. वॉट एवर जो भी उसने बेसिस निकाले अपने NFT को वैल्यू करने के. दूसरे ने कहा मैं तो $50 की सेल कर दूंगा. ठीक है, तो दोनों NFTs की अलग अलग वैल्यू है. मे बी दोनों की कार मिलती जुलती है या सिमिलर आपको लग रही है कलर थीम में या डिजाइनिंग में, बट दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू, दे हैव अ डिफरेंट कोड, दे हैव अ यूनिकनेस अटैच्ड टू देम. ओके, सो ईच NFT इज यूनिक एंड डिफरेंट. अब आता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप. NFTs का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, दे गिव अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप वेन एवर समवन बाइज एन NFT. अब ये प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑनलाइन जनरेट होता है थ्रू द यूसेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ये मेरी PPT में यू कैन सी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी डिस्प्ले हो रहा है. राइट साइड पर ये जो बर्ड दिख रही है या मे बी इट कुड बी अ फिश. ओके, इसके थ्रू यू कैन सी कि दिस इज द NFT एंड उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है साथ में, जिसमें QR कोड है. ठीक है, ब्लॉकचेन लिखा है E3M, टाइप ऑफ एडिशन लिमिटेड एडिशन, एंड कुछ और डिटेल्स दी हैं जैसे उसके पिक्सल्स दे रखे हैं, उसका फाइल साइज दे रखा है. सो हर NFT के साथ उसका ओरिजिनलिटी ऑथेंटिकेशन के लिए इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इशू होता है, which ensures that you are the actual real owner of that particular NFT. अब recently NFTs have got huge attention. क्यों? क्योंकि हमें सुनने में आता है कि NFT, एक पर्टिकुलर NFT इतने $1,000,000 में सेल हुई, एक NFT उतने $1,000,000 या $1,000 में सेल हुई. ओके, तो इस तरीके से NFTs पे थोड़ा हाइप क्रिएट करा गया है एंड आई थिंक इट इज़ अ मार्केटिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटजी सो दैट पीपल कम टू नो व्हाट इज NFT एंड थोड़ा NFT का मार्केट साइज इंक्रीज करे. आर्ट क्रिएटर फेमसली नोन एज Beeple sold NFT for $69 million and this is called Everyday's 5,000 and this was sold at Christie's auction.
अब आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत छोटी छोटी इमेजेस टुगेदर करी गई हैं और ऑलमोस्ट 5000 इमेजेस को ऐड कर कर ये NFT क्रिएट करा गया एंड इट हैज़ बीन सोल्ड बाय एट वॉपिंग 69 million US dollars at Christie's auction. Now this is another NFT. ये है न्यान कैट. ओके, ये क्रिस टॉरस ने क्रिएट करा एंड इट वाज सोल्ड फॉर USD 590,000. ये बेसिकली एक गिफ है, जैसे आपको दिख रहा है ये कैट आगे लाइक मूव कर रही है. इट इज़ अ गिफ. जो लोग थोड़ा लाइक टेक सेवी हैं दे नो व्हाट आर गिफ. हम यूजुअली व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ. तो दिस कैट गिफ हैज़ बीन सोल्ड फॉर USD 590,000. ओके, अगर हम इसे एक लेमैन देखें तो क्या इसमें क्या है, बट NFT है ये और NFTs आजकल ह्यूज अमाउंट में सेल हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन सोल्ड. इट इज़ अ वर्चुअल आर्ट, डिजिटल आर्ट masterpiece which has been authenticated and imprinted on blockchain technology. And see, आर्ट कुछ भी हो सकती है एंड लाइक मार्केट में कुछ भी सेल हो सकता है. ओके, दिस इज जस्ट गेटिंग थ्रू डे बाय डे एज न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग. जो ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट सेल करा है USD 2.5 मिलियन में. ओके, इजंट इट अब मीन्स क्या बोलूँ मैं, नो वर्ड्स. मीन्स दिस इज आई वुड से मतलब कि बेचने वाले के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि वो अपनी ट्वीट तक उसकी सेल हो रही है जो कि लाइक लोगों ने पढ़ ली होगी एंड इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई ट्वीट करा और पढ़ लिया. अब ये ट्वीट को NFT में क्रिएट कर कर सेल करा गया है. ओके, एंड दिस इज अ ट्वीट ऑफ 21 मार्च 2006. एंड जो ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, वो कह रहे हैं आई एम जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर अकाउंट. ओके, सो मीन्स कुछ भी बिक सकता है NFT पे. यू हैव टू जस्ट हैव द इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड लाइक थोड़ा सेलेब स्टेटस सो दैट पीपल like get attracted to buy what you are selling as an NFT. That's all what you need. अब NFT कंसेप्ट के एडवांटेजेस क्या हैं बायर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए एंड सेलर्स के लिए. ओके, सो सेलर को क्या मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है विच इज़ थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू ऑथेंटिकेट हिज ओरिजिनल वर्क. जैसे अब किसी ने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाकर वो मार्केट में सेल करने चला गया. अब मार्केट में वो सेल होगी, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ में सेल होगी. अब जिसने खरीदी उसको ये लगा कि ये तो लाइक 10,000 की सेल हो सकती है. ठीक है, तो उसने आगे 10,000 की बेच दी. तो जो जिसने 10,000 की बेची उसने तो जिस क्रिएटर से उसने बाय करी थी उसको तो उस सब्सिक्वेंट हाई सेल से कुछ अमाउंट नहीं मिला, है ना. एंड कहीं पर उस क्रिएटर का नाम भी नहीं प्रिंट हुआ कि ये पेंटिंग एक पर्टिकुलर पर्सन ने बनाई थी और उस पर्टिकुलर पर्सन की ये ओरिजिनल आर्ट है. बट NFTs क्रिएटर्स को ये एडवांटेज देते हैं कि दे कैन शो द ओरिजिनलिटी ऑफ देयर कंटेंट थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दूसरा एडवांटेज ये है कि जो क्रिएटर है या सेलर है, ही गेट्स एक्सेस टू द ग्लोबल कस्टमर मार्केट. वो अपनी एक डिजिटल या वर्चुअल इमेज क्रिएट करते हैं एंड दे रजिस्टर इट ऑन Rarible.com या OpenSea.com विच इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर NFTs. और वहाँ पर वो उसको फॉर सेल अपलोड कर देते हैं. तो देयर NFT कैन बी सीन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एनीवन हु लाइक्स इट और अप्रिशिएट्स देयर आर्ट वुड बाय इट. तो उनको एक ग्लोबल रीच मिल जाती है कंटेंट क्रिएटर्स को. वन मोर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ NFTs इज दिस कि जब भी कोई NFT सेल होती है तो उसके जो प्राइस की रेम्यूनरेशन है दैट इंस्टेंटली कम्स टू द सेलर्स अकाउंट. तो इंस्टेंटली ही रियलाइजेज द सेल प्रोसीड्स ऑन द सेल ऑफ द NFT. अब इसमें एक और एडवांटेज है कि जब हम NFT सेलिंग के लिए लिस्ट करते हैं तो दे कुड बी अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, लाइक जो हमारी NFT मार्केट प्लेसेस हैं वो हमें ये
एडवांटेज देती हैं कि हम उसमें अपने रॉयल्टी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। रॉयल्टी मीन्स कि आज हम अपनी NFT $1000 में सेल कर रहे हैं, ओके। अब जो उसे परचेज करता है, मे बी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, वो सोचे कि अब मुझे ये NFT नहीं चाहिए, मुझे ये सब्सिक्वेंटली आगे सेल करनी है, तो वी कैन पुट मीन्स कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वाइल सेलिंग NFT कि जब भी इसकी सब्सिक्वेंट सेल होगी तो रॉयल्टी ओरिजिनल क्रिएटर को मिलेगी 10% या 5% या 20%, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर्स डिस्क्रिप्शन। तो जब भी उसकी सेल होती जाएगी उस NFT की, एज उसकी मूवमेंट विल चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो ओरिजिनल क्रिएटर है ही विल गेट समथिंग आउट ऑफ द सेल प्राइस, ओके। एंड उसकी ये जो सब्सिक्वेंट सेल है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि NFT चेंजेस हैंड्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और ओरिजिनल क्रिएटर को पता ना चले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ही इज assured of the royalty from the subsequent sale of NFTs। अब ये तो हुई बात सेलर्स को क्या एडवांटेज है या क्रिएटर्स को क्या एडवांटेज है NFT के। NFT के एडवांटेजेस बायर्स को भी हैं। बायर्स को क्या एडवांटेज है? बायर्स को ये एडवांटेज है कि जिस भी चीज को वो बाय कर रहे हैं वो एक ओरिजिनल वर्क है, ओके, दैट इज क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इट इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ दैट पर्सन, राइट। एंड ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता, ना ही इसकी चोरी हो सकती है, क्योंकि ये वर्चुअली एग्जिस्ट करता है एंड इसकी ओनरशिप भी ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड है। तो नो वन कैन स्टील योर NFT एंड आपके पास जो NFT है उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि वो डुप्लीकेटेड होगा या वो एक रेप्लिका होगी, ऐसा नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी की सर्टिफिकेशन या एक्यूरेसी कम्स अटैच्ड विद दैट NFT। ऑल्सो लाइक बायर्स हैव एक्सेस टू द modern content, modern art या digital art which is like very in these days, they can like buy that NFT on NFTs marketplaces। एक फर्दर मेन एडवांटेज NFT बायर्स के लिए ये है कि आज में भी किसी NFT की वैल्यू कम है, बट दे थिंक कि जिसने इसे क्रिएट करा है ये एक फ्यूचर में जाकर बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर बनेगा या इसकी वर्चुअल आर्ट बहुत अच्छी मानी जाएगी, ओके। जैसे सम पीपल हैव दैट क्वालिटी टू आइडेंटिफाई द आर्ट, या उनको एक नैग होता है या एक क्वालिटी होती है उसमें कि वो पहचान लेते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू ऊपर जा सकती है। तो जब उन्होंने एक NFT आज एक कम प्राइस पे खरीद ली, ठीक है, और कुछ समय बाद मे बी आफ्टर 5 years वो NFT की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, देन दे कैन सेल दैट NFT एंड मेक कैपिटल गेन्स आउट ऑफ इट, ओके। सो इट इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट क्लास ऑल्सो एंड इसका एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास ये कितना फेमस होगा दैट ओनली टाइम विल टेल। अब मैं थोड़ा सा एक वॉक थ्रू आपको दूंगी कि NFT कैसे क्रिएट हो सकती है, उसे हम सेल कैसे कर सकते हैं और बाय कैसे कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप इज दिस, क्रिएट एन इमेज, डिजिटल आर्ट इन JPG और क्रिएट एन MP3 वीडियो और एन ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि आपको लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। अब आपको क्या करना है, एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना है जिसमें आपको ईथर इज अ फेमस क्रिप्टो एसेट, बिटकॉइन के बाद वो ही है लाइक द मोस्ट फेवरेट क्रिप्टो करेंसी। तो आपको एक डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करना है जिसमें कुछ ईथर क्रिप्टो करेंसी ऐड करनी है। अब आपको मार्केट प्लेस, जैसे NFT के मार्केट प्लेस होते हैं, जब हमें कुछ खरीदना होता है तब या कुछ बेचना होता है तो हम मॉल में रजिस्टर करते हैं ना, या हमें कुछ ऑनलाइन सेल करना है तो वी वुड रजिस्टर ऑन Amazon। वैसे ही NFT का मार्केट प्लेस है OpenSea और Rarible, okay, I know of these two marketplaces right now, there could be many other also। तो आप OpenSea या Rarible पर अपने अकाउंट्स बनाएंगे and you will link your digital wallet and the marketplace account which is on OpenSea or Rarible with the digital wallet। अब जहां पर आपने अपना मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाया
उसी में आपको आपने जो इमेज बनाई थी, जो फर्स्ट स्टेप पे इमेज बनाई थी, वो अपलोड करनी है। एंड अपलोड करने के बाद उसी में ही स्टेप्स बताते हैं कि लाइक व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। बेसिकली पेमेंट होती है, क्योंकि आपने अपना डिजिटल वॉलेट मार्केट प्लेस से लिंक कर दिया, आपने अपनी इमेज क्रिएट कर दी, तो अब उसको NFT बनाने के लिए यू हैव टू मेक अ पेमेंट। पेमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स अक्रॉस द ग्लोब आर इन्वॉल्व इन द ब्लॉकचेन, जिसमें लाइक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन्स ब्लॉक में ऐड हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर्स की यूज़ होती है, कंप्यूटर्स की यूज़ होती है, काफ़ी IT प्रोफेशनल्स की यूज़ होती है, काफ़ी लाइक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसकी आपको फीस देनी पड़ती है। तो जब आपने अपना इमेज अपलोड कर दी, अपना वॉलेट लिंक कर दिया, अपना मार्केट प्लेस पे अकाउंट बना लिया, देन टू कन्वर्ट दैट इमेज इनटू एन NFT यू हैव टू पे सम फीस। अब जब आपने फीस पे कर दी तो वो आपके डिजिटल वॉलेट से डेबिट हो जाएगी इमीडिएटली, एंड योर NFT वुड बी क्रिएटेड। आपने जो इमेज अपलोड करी थी दैट वुड बी योर NFT। उसका एक आपके पास ट्रांजेक्शन हैश आ जाएगा विच शोज दैट योर NFT हैज बीन क्रिएटेड, और उसका क्रिएटर ये है, और डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसकी लिस्टिंग डेट क्या है। जब ये प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए, देन वी कैन लाइक रजिस्टर आर NFT फॉर सेल। सेल की भी रजिस्ट्रेशन वहीं पर हो सकती है, एंड यू हैव टू मेंशन द सेल प्राइस विच यू एक्सपेक्ट टू रिसीव। देन यू हैव टू मेंशन द पीरियड फॉर विच द सेल इज अवेलेबल। इसमें आप अपने एडिशंस भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक आप कहते हो कि मेरी एक डिजिटल इमेज है, मैं इसकी 50 कॉपीज सेल करूंगा। ओके, तो दोज 50 कॉपीज वुड बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल, बट उनकी नंबरिंग अलग अलग होंगी। तो यू कैन मेंशन द नंबर ऑफ एडिशंस एज वेल, और उसमें आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स मेंशन कर सकते हो, लाइक आपके रॉयल्टी टर्म्स क्या हैं, आपको कितनी परसेंटेज रॉयल्टी चाहिए ऑन ईच सब्सिक्वेंट सेल। ये सब आप टर्म्स ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी फॉर लिस्टिंग दैट NFT फॉर सेल। ओके, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांजेक्शन फ़ी, और इसे मतलब कि NFT वर्ल्ड में इसको बोलते हैं गैस फी। अब ये तो हो गया NFT क्रिएशन एंड लिस्टिंग NFT फॉर सेल। अब अगर हमें NFT बाय करनी है तो क्या करना है? NFT बाय करने के लिए भी हमें किसी मार्केट प्लेस पे जाना होगा, लाइक OpenSea और Rarible। वी हैव टू लुक एट द NFTs विच आर अवेलेबल, व्हाट आर देयर प्राइसेस, and then we have to like pay for that NFT through the linking of our digital wallet. Once this transaction is complete, it usually takes few maybe half a minute or 1 minute max, and you become the legal owner of that NFT, right? जब आप कोई NFT खरीदने हैं तो उसका भी ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट होगा। अब ये है एक NFT मार्केट प्लेस की पिक्चर कि एक NFT मार्केट प्लेस कैसा लगता है। ओके, ये मैंने rarible.com से ली है, ये वाली पिक्चर। सी, यहाँ पर अराउंड 5 NFTs दिख रही हैं, जिसमें फर्स्ट NFT है, इट इज़ फॉर अराउंड लाइक 4.444 WETH इसका जो प्राइस है। देन सेकेंड NFT लुक्स लाइक ऑफ अ कैट, इसका भी प्राइस है 8.123 Ethereum। ओके, देन कुछ इनविजिबल फ्रेंड्स करके NFT है, दैट इज़ नॉट फॉर सेल। उसका जो क्रिएटर है उसने अभी उसे फॉर सेल लिस्ट नहीं करा है, जस्ट अपनी NFT क्रिएट कर डिस्प्ले करी हुई है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेल। Okay, so this is like an NFT marketplace looks like, which is basically like any other physical product site, जैसे Amazon है या Flipkart है, वैसी ही लग रही है कि इमेज होती है NFT की, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स होती हैं। ओके, अब what is the conclusion? NFTs are a new concept, okay, and it is on a very initial stages, and like though it has got much hype and attention, and definition में भी include हो गया virtual digital asset की, but currently it is unregulated and its scope as a separate industry is like unknown.
means it though has a huge scope, but iska future abhi at this point of time is unknown. And definitely we as educated people, we should know about NFTs. अभी इसमें I won't say that you should go and create your NFTs and list them for selling, because the gas fee on creating NFTs and listing them for selling is too high. आप अपनी NFT शायद $10 में सेल करने के लिए रेडी हो सकते हैं, बट उसकी जो फीस आती है, जो गैस फी आती है फॉर क्रिएटिंग द NFT एंड लिस्टिंग इट फॉर सेल रन्स इनटू like thousands of dollars. Okay, so Indian rupees में around 60-70,000 could be the price for creating a basic NFT and putting it for sale. Okay, so like you should know about NFT, and like you should be curious about it, and till the time the fees is too high, you should, I don't think so, you should go ahead and list your NFTs. And keep watching our channel for more information on NFTs and crypto assets. Thank you very much.